राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र? आइए इसकी कुछ व्याख्या करते हैं। कोई कहता है कि संसार में कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सब को बंदर की तरह नचाता है। इन दोनों मतों में परस्पर विरोध मालूम होता है। यदि कर्म ही प्रधान है और मनुष्य कर्म करने में सर्वथा स्वतंत्र है, तो ईश्वर का बाजीगर की भांति जीवन को नचाना कैसे सिद्ध हो सकता है? पक्षांतर में यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, मनुष्य कर्म करने में सर्वथा परतंत्र है, तो किसी के द्वारा किए हुए बुरे कर्म का फल उसे क्यों मिलता है? जिस ईश्वर ने कर्म करवाया, फल भोग का भागी भी उन्हीं होना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता। इस तरह प्रश्न उठा करते हैं, अतएव इस विषय पर कुछ विवेचन किया जाता है। वास्तव में परमेश्वर और प्रकृति के अधीन मानव है। कम से कम फल भोगने में तो ये सर्वथा परतंत्र है। धन, स्त्री, पुत्र, कीर्ति आदि का संयोग, वियोग, कर्म फलवश परवशता से ही भोगा जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं। नए कर्मों के करने में भी वह परतंत्र ही है, परंतु कुछ अंश में स्वतंत्र भी है। स्वेच्छा से मौका पाकर वह अनाधिकार स्वतंत्र आचरण करने लगता है जीव। इसी से उसे दंड का भागी होना पड़ता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि बंदर बाजीगर के अधीन है। उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। मालिक की इच्छा के अनुकूल नाचना ही उसका कर्तव्य है। यदि वह मालिक के इच्छा के विपरीत किंचित भी आचरण करता है, मालिक प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर वह उसे अच्छा खाना भी देता है और प्यार भी करता है। कदाचित वह मालिक की इच्छा के अनुसार चले तो सब ठीक है, तो मालिक उसे प्रोत्साहित भी करता है, अच्छा भोजन, अच्छा खाना भी देता है। इस दंड देने में उसका हेतु केवल यही है, उसे प्यार करने में उसका हेतु केवल यही है कि वह उसके अनुकूल बना रहे। बाजीगर बंदर को मारता हुआ भी ये नहीं चाहता कि बंदर का बुरा हो, क्योंकि इस अवस्था में भी वह उसे खाने को देता है, उसका पालन पोषण करता है। इसी प्रकार बर्ताव संतान के प्रति माता पिता का भी हुआ करता है। अवश्य ये बाजीगर की अपेक्षा माता पिता के बर्ताव का दर्जा ऊंचा होता है, स्वार्थवश होता है। माता पिता अपने स्वार्थ के अतिरिक्त संतान का निज का भी हित सोचते हैं, क्योंकि वह उनकी आत्मा है। परंतु परमात्मा का दर्जा तो इन सब से ऊंचा है, क्योंकि वह अहेतुकी प्रेमी, सर्वथा स्वार्थ शून्य है। वह जो कुछ भी करते हैं वह सब केवल हमारे हित के लिए ही करते हैं। वास्तव में हम सर्वथा उन्हीं के अधीन हैं। उन्होंने हमें दयापूर्वक इच्छा के अनुसार सत्कर्म करने का अधिकार दे रखा है। उनके आज्ञा के अनुसार कर्म करना ही हमारा अधिकार है। यदि हम उस अधिकार का अतिक्रमण करते हैं
तो वह परम पिता हमें बड़े प्यार से हमारे दोष दूर करने के लिए हमें कुछ कुपथ्य से हटा करके सुपथ्य पर लाने के लिए कुछ दंड देते हैं। उसका दंड का विधान कहीं कहीं भीषण प्रतीत होने पर भी दया और प्रेम से लबालब भरा होता है। यहाँ ये प्रश्न है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर मनुष्य को अपने अधिकार का अतिक्रमण करने ही क्यों देता है? वह तो सर्वथा सर्वशक्तिमान है, क्षण भर में अघटन घटना घटा सकते हैं। फिर वह मनुष्य को उसके अधिकार के बाहर दुष्कर्म में प्रवृत्ति ही क्यों करते हैं? उसका उत्तर ऐसे है। इस दृष्टांत के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सरकार ने किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा हेतु बंदूक रखने की सनद दे रखी है। बंदूक उसके अधिकार में है, वह जब चाहे तब उसे स्वेच्छा से उपयोग कर सकता है, परंतु कानून से उसे मर्यादा के अंदर ही उपयोग करने का अधिकार है। चोरी करने, डाका डालने, किसी का खून करने या ऐसे ही किसी बेकानूनी अन्याय कार्य में प्रवृत्त होने के लिए नहीं दी गई है। वह कार्य उसका अन्याय और नियम विरुद्ध समझा जाएगा और परिणाम में उसे सनद भी छीन ली जाएगी और दंड का वह पात्र हो जाएगा। अथवा यूँ समझे कि किसी राज्य में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार राजा की ओर से दे दिया गया हो। वह अपने अधिकार के अनुसार प्रजा की सेवा करता हुआ राज्य का वह काम जो उसके जिम्मे है, नियम के अनुसार सुचारू रूप से करता है, तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार भी देते हैं और उनके पद की उन्नति भी कर देते हैं और वह बढ़ते बढ़ते अंत तक राज्य का पूरा अधिकारी भी हो सकता है। परंतु यदि वह अधिकार का दुरुपयोग करे, कानून के विरुद्ध कार्रवाई करने लगे, तो उसका अधिकार छीन लिया जाता है और उसे दंड भी मिलता है। ये सब होते हुए भी बंदूक का या अपने अधिकार का दुरुपयोग करते समय सरकार या राजा उसका हाथ पकड़ने नहीं आते। कार्य कर चुकने पर ही उसे उपयुक्त दंड मिलता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें सत्कर्म करने का अधिकार दे रखा है, परंतु हम दुष्कर्म करते हैं, वह हमें रोकते नहीं। कर्म करने पे उसका यथोचित दंड देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि इस जगत की सरकार या वहाँ के राजा तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी न होने से कानून तोड़कर अधिकार का दुरुपयोग करने वाले के हाथ नहीं पकड़ सकते, परंतु परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, न्यायकारी हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है। उससे तो मन वाणी शरीर की कोई क्रिया छिपी हुई नहीं है, तो वह दुष्कर्म करने वाले मनुष्य का हाथ पकड़ करके उसे बलात् क्यों नहीं रोक देते? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा की विधि इस तरह रोकने की नहीं है। उसने मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, पर साथ ही दया करके उसे शुभाशुभ परखने वाली बुद्धि या विवेक भी दे रखा है, जिससे वह भले बुरे का विचार करके अपना कर्तव्य निश्चय कर सके। और ये घोषणा कर दी है कि यदि कोई मनुष्य अनाधिकार शास्त्र विरुद्ध चेष्टा करेगा तो उसे दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। इससे ये सिद्ध हो गया है कि बाजीगर के बंदर की भांति ईश्वर ही सबको नचाता है।
सभी उसके अधीन हैं। परंतु जैसे भूल करने वाले बंदर को दंड मिलता है, उसी प्रकार ईश्वर की आज्ञा न मानने वाले को भी दंड का भागी होना पड़ता है। अवश्य ही नाच तो भगवान नचाते हैं, परंतु नाचने में मालिक की इच्छा के अनुसार या उसके प्रतिकूल नाचना बंदर के अधिकार में है। सरकार या राजा ने अधिकार दिया है, परंतु उन्होंने उसका दुरुपयोग करने की आज्ञा नहीं दी है। भगवान ये मनुष्य जीवन प्रदान कर सत्कर्मों के द्वारा क्रम से उन्नत होकर परम पद प्राप्त करने का अधिकार हमें प्रदान करते हैं, परंतु पाप करने की आज्ञा नहीं देते। जब एक न्यायपरायण मामूली राजा भी अपने किसी अफसर को अधिकार का दुरुपयोग कर पाप करने की आज्ञा नहीं देता, तब भगवान तो ऐसी आज्ञा कैसे दे सकते हैं। अतः ये बात भी ठीक है कि मनुष्य सर्वथा ईश्वर के अधीन है। साथ ही साथ ये भी सत्य है कि वह ईश्वर प्रदत्त अधिकार का सदुपयोग कर परम उन्नति और उसका दुरुपयोग कर अत्यंत अधोगति को प्राप्त हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान की आज्ञा न होने और परिणाम में दुख की संभावना होने पर भी मनुष्य भगवत इच्छा के विरुद्ध आचरण क्यों करता है? किस कारण वह जानबूझकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है? इस प्रश्न पर विचार करने से ये प्रतीत होता है कि इस पाप की प्रवृत्ति का कारण केवल अज्ञान है। अज्ञान से आवृत्त होकर ही सारे जीव जो हैं पाप कर्म से मोहित हो जाते हैं, उन्हें उसी में अपना भला दिखाई देता है। इस प्रकार वह पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं और उन्हें दंड का भागी होना पड़ता है। राधे राधे। लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें।